तो नमस्कार साथियों, आप सभी का जगदम्बा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम साथियों सभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से राजस्थान इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबके सामने आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर आप सबको पता चल गया होगा कि मंडोर और मेड़ता जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सबको पता चल गया हो कि यहाँ पर मारवाड़ राज्य की यहाँ पर बात हो रही। तो मारवाड़ राज्य में जो है वो मंडोर अपनी राजधानी किस शासक ने अपनी राजधानी जो है मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो पहला ऑप्शन है कुकुक, बी रायमल, सी नागभट्ट द्वितीय या डी नागभट्ट प्रथम। तो सभी को सही आंसर करना है कमेंट करके। तो पहल जो है वो ऑप्शन नंबर डी नागभट्ट प्रथम सही हो जाएगा, जिसने जो है वो अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, आप सबके सामने आज का दूसरा प्रश्न है। आप सबके सामने आज का दूसरा प्रश्न है कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब बनी। तो चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी कब बनी थी। तो ऑप्शन है ए 1597, बी 1585, सी 1600 या डी 1615। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 1585 सही हो जाएगा, जहाँ पर जो है महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी जो है वो चावंड को बनाया था, जो अगले 28 वर्ष तक जो है वो मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आप सबके सामने अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि किस युद्ध में मेवाड़ की महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। तो ऑप्शन है ए पानीपत, बी घाघरा, सी खानवा या डी बयाना। तो आप सबको ध्यान होगा कि पानीपत और घाघरा जो है वो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य नहीं लड़े गए थे, और खानवा और बयाना जो है ये दोनों युद्ध बाबर और सांगा के मध्य लड़े गए थे। तो आपको बताना है कि महाराणा सांगा की विजय किस युद्ध में हुई थी। तो सभी सही आंसर कमेंट करके देना है। तो ऑप्शन नंबर डी बयाना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने जो है बाबर की सेना को हराया था। और बयाना के युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527 ईस्वी में। क्या साथियों, 15 फरवरी 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध हुआ था, और उसमें महाराणा सांगा की निर्णायक विजय हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चौथे प्रश्न की तरफ। साथियों, आप सबके सामने आज का चौथा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। तो ऑप्शन है चित्तौड़, बी उदयपुर, सी हल्दीघाटी या डी कुंभलगढ़। तो आप सबको ध्यान होगा कि ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ सही आंसर हो जाएगा, जहां पर 9 मई 1540 को जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को जो है वो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, आप सबके सामने आज का पांचवा प्रश्न है कि किस किले को त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। तो ऑप्शन है ए में मेहरानगढ़, बी सोनारगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी चित्तौड़गढ़। तो आप सबको कमेंट करके आंसर देना है कि किस किले को त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सोनारगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। और सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। कहाँ पर है सोनारगढ़ का किला? जैसलमेर में है, जिसे क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, छठा प्रश्न आप सबके सामने है कि मारवाड़ के किस शासक ने सबसे ज़्यादा मारवाड़ में किलों का निर्माण करवाया था। तो आप सबको ध्यान है कि मेवाड़ में जो है महाराणा कुंभा ने सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण करवाया था, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मारवाड़ राज्य की यहाँ बात हो रही है कि मारवाड़ में सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है ए राव चंद्रसेन, बी जसवंत सिंह, सी राव मालदेव या डी महाराजा अजीत सिंह।
तो आप सबको इसका सही आंसर कमेंट करके देना है। तो साथियों सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राव महादेव ने मारवाड़ में सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण करवाया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आज का 7वां प्रश्न है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1444, 1544, 1576 या 1526 ईस्वी। तो आपको सही आंसर कमेंट करके देना है। तो गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ कि गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो मारवाड़ के मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। जिसमें शेर शाह सूरी बहुत ही मुश्किल से ये युद्ध जीता था। तो आपको आंसर देना है कि ये युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1544 में जो है वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था किनके मध्य, मालदेव और शेर शाह के मध्य। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आप सबके सामने 8वां प्रश्न है कि फारसी इतिहासकार किस शासक को असमत वाला राजा कहते थे। तो ऑप्शन है ए राव मालदेव, बी राव जोधा, सी राव चंद्रसेन या डी राव बीका। तो आप सबको सही आंसर कमेंट करके देना है। तो सही आंसर ही इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राव मालदेव सही हो जाएगा, जिसे फारसी इतिहासकार जो है वो असमत वाला राजा कहते थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों 9वां प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन है ए राय सिंह, बी अनूप सिंह, सी दलपत सिंह या डी गंगा सिंह ने। तो आप सबको सही आंसर कमेंट करके देना है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राय सिंह सही हो जाएगा। राय सिंह ने जी हाँ, राय सिंह ने ही बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। जिसे बीकानेर के जूनागढ़ किले को जो है वो ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ज़मीन के जेवर किस किले को कहा जाता है। जूनागढ़ किले को, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आप सबके सामने आज का 10वां प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। ऑप्शन है ए 1664, बी 1665, सी 1670 या डी 1675 ईस्वी को। तो आप सबको कमेंट करके देना है इसका आंसर। तो कौन सा सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 1665 आपका सही आंसर हो जाएगा। जहां पर जून 1665 को जो है वो है फिर पुरंदर की संधि जो है वो महाराजा शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी, जून 1665 को। किन के मध्य, शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आज का 11वां प्रश्न है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1734, बी 1735, 1737 या 1742। तो आप सबको कमेंट करके सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को जो है वो हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आप सबके सामने अगला 12वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन है ए 1301, बी 1311, सी 1303 या डी 1308 ईस्वी। तो आप सबको इसका सही आंसर कमेंट करके देना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन नंबर ए 1301 ईस्वी सही हो जाएगा। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंबोर पर आक्रमण किया था। तब वहाँ के शासक कौन थे, अमीर देव चौहान, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ी टक्कर दी थी। और लेकिन बाद में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान को हरा दिया था। और इनके लिए एक बेहद ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है वो कही जाती हैं कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कद्री फले
फले एक पार, तिरिया तेल हमी रट चढ़े न दूजी पार। कि क्या क्या साथियों, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक पार, तिरिया तेल हमी रट चढ़े न दूजी पार। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों 13वां प्रश्न है कि जैसलमेर में कितने साके हुए थे। तो ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 2.5 या डी 1। तो आपको बताना है कि जैसलमेर में कुल कितने साके हुए थे। तो सही आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? सी नंबर ऑप्शन 2.5 साके। जी हाँ, जैसलमेर में सिर्फ 2.5 साके हुए हैं, यानी कि दो पूर्ण साके और एक आधा साका हुआ था। आधा साका कैसे कि उसमें जो है वो पुरुषों ने केसरिया तो धारण किया लेकिन जौहर नहीं हुआ था। इसलिए इसे आधा साका यानी कि आधा साका कहते हैं। और जैसलमेर में कुल कितने 2.5 साके हुए थे और आधा साका कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। अर्ध साका जिसे कहते हैं, अर्ध साका कब हुआ था? 1550 ईस्वी में जो है वो जैसलमेर का अर्ध साका हुआ था। और कुल मिला के जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगर हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आप सबके सामने 14वां प्रश्न है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है ए गुहादित्य, बी बप्पा रावल, सी कुंभा या डी सांगा। तो आप सबको कमेंट करके देना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुहादित्य। गुहादित्य ने ही मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? लगभग 566 ईस्वी। कब की थी? लगभग 566 ईस्वी को जो है वो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की गुहादित्य ने। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों 15वां प्रश्न है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति का नाम न होकर एक उपाधि थी किसी व्यक्ति की। तो उस व्यक्ति का जो है वास्तविक नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है ए काल भोज, बी महेंद्र द्वितीय, सी राजभोज या डी गुहादित्य। तो आप सबको इसका सही आंसर कमेंट करके देना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कालभोज। कालभोज, जी हाँ, कालभोज सही आंसर हो जाएगा इसका। कालभोज जो है वो उसने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आप सबके सामने 16वां प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण कब किया गया था। तो ऑप्शन है ए 1739, 1749, सी 1799, डी 1735। तो आप सबको इसका सही आंसर आपको कमेंट करके देना है कि हवा महल का निर्माण कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 1799 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा। जो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। और इसकी स्थापना जो है वो इसका निर्माण जो है वो 1799 ईस्वी में किया गया था। और किसने करवाया था? तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह ने 1799 में जो है वो हवा महल का निर्माण करवाया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आप सबके सामने 17वां प्रश्न है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक या संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है ए पृथ्वीराज द्वितीय, बी गोविंदराज, सी वाघभट, डी वासुदेव। तो आप सबको इसका आंसर कमेंट करके देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंदराज। गोविंदराज ने ही रणथंभौर में जो है वो चौहान वंश की स्थापना की थी। और गोविंदराज जो है वो पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था, पुत्र था, जिसने रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो 18वां प्रश्न है कि मंडन किसका दरबारी था। मंडन किसका दरबारी था। तो ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी कुंभा, सी सांगा, डी राव जोधा। तो आप सबको कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो मंडन किसका दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा सही आंसर इसका हो जाएगा। महाराणा कुंभा के दरबार में जो है वो मंडन था, जो एक शिल्प शास्त्री और वास्तुशास्त्री था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों 19वां प्रश्न है कि मूणोत नैन सिंह किसका दरबारी कवि था। ऑप्शन है ए रावचंद्र सेन, बी कुंभा,
सी राव मालदेव या डी जसवंत सिंह। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है कि मूणोद नारायण सिंह किसके दरबारी कवि रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी जसवंत सिंह आपका सही हो जाएगा। जसवंत सिंह के दरबार में जो है मूणोद नारायण सिंह रहा करते थे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, आज का 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए रावचुंडा, बी महाराणा लाखा, सी उदय सिंह या डी महाराणा प्रताप। तो आप सबको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रावचुंडा सही आंसर हो जाएगा। और रावचुंडा जो है वो महाराणा लाखा के पुत्र थे और इन्हें जो है मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। तो साथियों, आप सबका बेहद ही धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है वो यूज़फुल होगा। और आपके जो ये 20 प्रश्न हैं वो 20 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सबको ढेर सारी जो है वो तैयारी करनी है, और जो है वो मुझे ये आशा है कि ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद।